राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान पर गृहमंत्री अमित शाह का अटैक, बोले देश विरोधी बातें और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होना राहुल और कांग्रेस की आदत। अमित शाह बोले राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया। धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन करना चाहती है कांग्रेस। जब तक बीजेपी है तब तक कोई आरक्षण को छू तक नहीं सकता। अमित शाह ने कहा राहुल ने हमेशा विदेशी मंच से देश का अपमान किया। कांग्रेस और उसके नेता ने हमेशा भारत की भावनाओं को, सुरक्षा को आहत किया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वॉशिंगटन डीसी में फिर बीजेपी पर हमला, कहा कांग्रेस का दृष्टिकोण बहुलवादी जबकि बीजेपी एकाधिकारवादी। राहुल ने कहा बीजेपी और आरएसएस के साथ हमारा एक वैचारिक युद्ध हो रहा है। ये भारत के दो पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत के मुद्दे पर राहुल ने मोदी सरकार की पॉलिसी का समर्थन कर कहा हमारे देश में पाकिस्तान आतंकी हरकतें करे ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। अमेरिका में बांग्लादेश के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा हमारे पुराने संबंध हैं। चरमपंथी तत्वों को लेकर भारत में चिंताएं, मुझे विश्वास है बांग्लादेश में हालात और चीजें स्थिर होंगी। आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। आरक्षण के खिलाफ नहीं, आरक्षण को 50% की सीमा से आगे ले जाएंगे। वॉशिंगटन डीसी में कुछ अमेरिकी सांसदों से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की। कई मुद्दों पर तीनों के बीच चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आरक्षण विरोधी है कांग्रेस पार्टी, विदेशी धरती से देश का अपमान कर रहे राहुल। अमेरिकी सांसद और भारत विरोधी इल्हान उमर से मुलाकात कर विवादों में घिरे राहुल गांधी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा एंटी इंडिया लोगों से मिल रहे हैं राहुल, ये कोई पहली बार नहीं जब राहुल गांधी देश विरोधी लोगों के साथ। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बड़ा हमला, बोले जब भी राहुल विदेश जाते हैं उनकी विदेशी पोषित मानसिकता का जिन बाहर आ जाता है। चीन, अमेरिका और इटली के लिए उनका प्रेम स्वाभाविक है। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू का हमला, नीरज कुमार ने कहा देश की राष्ट्रीय परंपरा का अपमान कर रहे हैं गांधी। अपने देश के मुद्दों पर विदेश में बात करना या उन मुद्दों को विदेश में उठाना हमारी परंपरा नहीं। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बीएसपी चीफ मायावती ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी, राहुल के नाटक से सचेत रहना होगा। मायावती ने कहा कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं, सिर्फ ओबीसी और दलितों का वोट चाहती है कांग्रेस। आरक्षण वाले अपने बयान पर घिरे राहुल गांधी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। राहुल के सिखों पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का तंज, कहा राहुल गांधी अपने ज्ञान की कमी को दर्शाते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी वीरेंद्र वशिष्ठ का इस्तीफा, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद पार्टी के उदयपुर डेलीगेशन का हवाला देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा इस्तीफा। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ ढली इलाके में सड़क पर लोग उतरे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संजौली विवाद पर कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी की अपील, शांति बनाए रखें लोग, सांप्रदायिक तनाव प्रदेश के लिए सही नहीं है। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद को देखते हुए प्रशासन का बड़ा कदम, अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन की नहीं दी इजाजत, इलाके में धारा 163 लागू। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद को लेकर पुलिस का एक्शन, पुलिस ने संजौली चौक से ढली टनल तक शांति मार्च निकाला। कानपुर और अजमेर के बाद अब महाराष्ट्र के सोलापुर में भी ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का बड़ा ब्लॉक मिला। 4 सितंबर की घटना। मालगाड़ी के लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, सेक्शन इंजीनियर ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कानपुर ट्रेन डीरेल मामले में एक्शन में यूपी एटीएस और क्राइम ब्रांच, हिस्ट्री शीटर शाहरुख को हिरासत में लेकर पूछताछ। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद मणिपुर सरकार का फैसला, आज और कल सभी कॉलेज बंद। मणिपुर के काकचिंग के सुगनू इलाके में सुरक्षा बल अलर्ट, इलाके में फ्लैग मार्च किया। पूरे मणिपुर में 15 सितंबर तक इंटरनेट बंद किया गया, छात्रों के प्रदर्शन की वजह से फैसला। बिहार में वंदे भारत ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी, जमशेदपुर से पटना के बीच ट्रायल के दौरान गया के पास अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने देर रात जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची, 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवीण घुस्कानी को मैदान में उतारा। पार्टी अब तक 40 उम्मीदवारों के नामों का कर चुकी है ऐलान। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे लोग, हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय। आईएनएलडी नेता अजय सिंह चौटाला का बयान, शराब और स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा, हमें विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद। जम्मू के अखनूर इलाके में देर रात फायरिंग, पाक गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। बारामूला में सांसद इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट में 5 अक्टूबर तक फैसला टला। कल ही एनआईए कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 2 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दी। 14 और 19 सितंबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर कहा, परिवर्तन के दौर से गुजर रही है दुनिया। पीएम मोदी का बयान, ऊर्जा परिवर्तन और स्थिरता समय की जरूरत, सबको मिलकर करना होगा काम। पीएम मोदी का बयान, भारत ग्रीन एनर्जी को लेकर गंभीर, पिछले 10 सालों में 3000% बढ़ी देश की सौर क्षमता। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पहुंचे पीएम मोदी, प्रदर्शनी का लिया जायजा।